अर्जुन मुस्कुराते नहीं थक रहा था। वो निशा के साथ डेट पे जा रहा था। वो कॉलेज की सबसे रहस्यमयी लड़की थी। उसकी नजरें और चुप रहने का तरीका अर्जुन को बहुत अजीब लगता था। दोनों की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। पुरानी किताबों के प्यार ने दोनों को पास ला दिया था। वो उसे बहुत दिलचस्प लगती थी। वो अब तक मिली किसी भी लड़की से अलग थी। आज वो उसे उनकी पहली डेट के लिए लेने आया था। उसने अपनी घड़ी देखी। शाम के 7:58। वो लेट थी। अर्जुन घबराहट में इधर उधर टहल रहा था। तभी एक काली गाड़ी आकर रुकी। काली गाड़ी की खिड़की नीचे हुई और निशा की खूबसूरत आंखें दिखाई दी। बैठो। गाड़ी शहर की गलियों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से चली गई। अर्जुन की रूह कांप गई। कुछ ठीक नहीं था। गाड़ी में ठंड बढ़ती जा रही थी। उसने निशा को देखा, पर उसका चेहरा अंधेरे में खोया हुआ था। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम देखोगे। वे एक सुनसान जंगल वाली सड़क पर पहुंचे। एक पुराना टूटा फूटा कैफे कोहरे में घिरा हुआ था। उसका नियोनन साइन धीरे धीरे झिलमिला रहा था, जिससे डरावनी परछाइयां बन रही थीं। ये जगह दिलचस्प लग रही है। चिंता मत करो, ये एक छुपा हुआ रत्न है। वो उसे अंदर ले गई। कैफे सुनसान था। धूल से ढका फर्नीचर और मकड़ी के जाले पूरे कमरे में थे। हवा भारी लग रही थी। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अर्जुन की रूह कांप गई। वो वहां से जाना चाहता था, पर कुछ उसे रोक रहा था। निशा धूल भरी खिड़की के पास एक मेज पर बैठ गई। वो हिचकिचाते हुए उसके साथ बैठ गया। इस जगह का अपना ही एक अलग जादू है ना? अर्जुन ने मुश्किल से एक हल्की सी मुस्कान दी। अपनी बढ़ती बेचैनी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वे चुपचाप बैठे, अर्जुन ने रसोई से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनी। वो डर के मारे जम गया। उसका खून जम गया। क्या तुमने वो सुना? निशा बस मुस्कुराई। उसकी नजरें अर्जुन से हटी ही नहीं। बस हवा चल रही है। लेकिन अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। फुसफुसाहट तेज होती गई। साथ में बर्तनों के खड़कने की आवाज भी आने लगी। उसे अपनी गर्दन के पीछे ठंडी सांस का एहसास हुआ। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। निशा, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। उसने हाथ बढ़ाकर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ सा ठंडा था। डरो मत, वे बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने उसकी आंखों में देखा। कुछ ठंडा और खाली उसे घूर रहा था। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। चौथा भाग, गायब होने का कारनामा। अचानक बत्तियां झिलमिलाईं और बुझ गईं। कैफे अंधेरे में डूब गया। निशा, वो कांपती आवाज में बोला। अर्जुन चिल्लाया, मेज से पीछे हटते हुए। वो एक कुर्सी से टकराया और जमीन पर गिर गया। वो वहीं पड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कैफे के सन्नाटे को सुन रहा था। कोई जवाब नहीं था। उसने कांपते हाथों से अपना फोन ढूंढा। स्क्रीन रोशन हुई। निशा की खाली कुर्सी दिखाई दी। वो जा चुकी थी। उसके अंदर दहशत भर गई। वो उठा और दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, लेकिन वो घूमा नहीं। उसने उसे जोर से हिलाया, लेकिन वो बंद था। वो फंस गया था। फुसफुसाहट फिर शुरू हो गई, इस बार और पास, उसके चारों तरफ। वो घूमकर आवाज का स्रोत ढूंढने लगा, पर वहां कुछ नहीं था। बस फुसफुसाहट ठंडी और डरावनी उसके करीब आती जा रही थी। पांचवां भाग, जान बचाकर भागना। फुसफुसाहट तेज होती गई और डरावनी हंसी में बदल गई। अर्जुन ने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। वो तेजी से पीछे मुड़ा और वो वहां थी, निशा। लेकिन उसकी आंखें, जो कभी प्यार और दावत भरी थीं, अब खोखले काले गड्ढे थीं। उसकी त्वचा अंधेरे में हल्की सी चमक रही थी और उसकी आवाज दूर और डरावनी लग रही थी। अब तुम नहीं जा सकते अर्जुन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सांस उसके गाल पर ठंडी लग रही थी। अब तुम हमारे हो। दहशत ने उसे ताकत दी। उसने उसे धक्का दिया और खुद को दरवाजे पर फेंक दिया। वो टूटकर खुल गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो भागा। उसके फेफड़े जल रहे थे। उसके पैर दर्द कर रहे थे। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गया। एक गुजरती कार की बत्तियां सुरक्षा की किरण जैसी थी। वो सड़क के किनारे गिर पड़ा, हाँफ रहा था। निशा का भूतिया चेहरा उसके दिमाग में बस गया था। वो बच गया था, पर दहशत अभी भी बाकी थी। छठा भाग, खोए हुए लोगों की कहानियां।
अगले दिन अर्जुन ने अपनी कहानी हर उस इंसान को सुनाई जो सुनना चाहता था, लेकिन सबने इसे एक बुरा सपना कहकर टाल दिया, सिवाय एक इंसान के। एक बूढ़ा सीनियर जो स्थानीय कहानियों के बारे में अपनी जानकारी के लिए जाना जाता था, अर्जुन के पास आया। तुम विस्परिंग पाइन्स कैफे में थे ना? सीनियर ने पूछा। उसकी आंखों में एक जानकार नजर थी। हैरान अर्जुन बस सिर हिला सका। सीनियर ने आह भरी। कहानी है कि उस कैफे में एक जवान औरत का भूत रहता है जो सालों पहले वहां मर गई थी। वो अनजान मुसाफिरों को कैफे में फुसलाकर ले जाती है और उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए फंसा लेती है। अर्जुन सुन रहा था, उसका खून जम रहा था। उसे कांपते हुए एहसास हुआ कि वो बाल बाल बच गया था। 7वां भाग, रहस्य अभी भी बाकी है। अर्जुन फिर कभी विस्परिंग पाइन्स कैफे के पास नहीं गया, लेकिन कभी कभी देर रात उसे लगता था कि उसने एक काली गाड़ी सड़क के उस पार खड़ी देखी है। उसकी खिड़कियां काली हैं, उसका इंजन चल रहा है, और उसके बुरे सपनों में वो अभी भी निशा की डरावनी आवाज सुन सकता था, जो उसका नाम पुकार रही थी। कैफे वहीं रहा, परछाइयों में छुपे रहस्यों का एक खामोश गवाह। और अर्जुन के पास बस ये डरावनी जानकारी रह गई कि कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। खतरा असली था और वो इंतजार कर रहा था।